नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं संतोष कुमल, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्रीति। प्रीति, लगाव, उसके प्रति अटेंशन। प्रीति, हम आज जो कुछ भी हैं वो प्रीति के कारण है, लगाव के कारण है। हम जिससे भी प्रेम करेंगे, जिसके भी संपर्क में आएंगे, वैसे ही होने लगेंगे धीरे धीरे। यदि आप गांव में कोई नेता आता है और आप उसे सुनने जाते हैं तो कहीं न कहीं अचेतन मन में आप वैसा बनना चाहते हैं। कोई फिल्म एक्टर आता है, अभिनेता आता है और आप उसे देखने जाते हैं तो कहीं न कहीं आप फिल्म एक्टर या अभिनेता की तरह ही बनना चाहते हैं। कोई महापुरुष आता है और आप उसके ओर जाते हैं तो आप कहीं न कहीं वैसा बनना चाहते हैं। तो हमें यह सोचकर ध्यान में रखकर जीना होगा कि हम आखिर क्या अपने जीवन में लाते हैं और किस चीज़ से प्रभावित होते हैं। एक कहानी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत प्राचीन काल में एक नाई रहा करता था। वह लोगों की हज्जाम कटिंग किया करता था, बाल बनाया करता था। तो वह बरसों से, जब वो बचपन में था तो उसके पिताजी दाढ़ी बनाते थे और बाल काटते थे, तो वो बचपन से सुना करता था। वहाँ लोग आते थे, बोलते थे कि यहाँ से समुंदर के उस पार एक पहाड़ी है जहाँ पे एक किला है, जहाँ एक रानी रहती है और वह बहुत ही समृद्ध और बहुत ही अमीर है। जो भी उसके पास पहुँच जाता है उसे माला माल कर देती है और उसे जीवन भर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बचपन से वह सुना करता था। जब वह बड़ा हुआ और उसके पिता गुजर गए तो वह भी नाई का काम ही करने लगा। वह कहानी वह किसी न किसी माध्यम से रोज़ ही सुनता था। रोज़ सुनकर एक दिन उसने फैसला किया, जबकि वह भी बूढ़ा हो चुका था, तो उसने फैसला किया कि वहाँ जाऊँगा। और वह दुकान बंद करके, ताला लगा के यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो गया। वह 50 साल से 60 साल से वह कहानी सुन रहा था। वह पूरी शिद्दत से वहाँ पर पहुँचा, समुंदर पार किया, पहाड़ी के दुर्गम कठिनाइयों को सहा और उस किले में पहुँचा। और उस किले में पहुँचने के बाद उसने क्या देखा? उसने देखा कि जिस महारानी की लोग बातें करते थे, चर्चा करते थे, उसका कंकाल वहाँ पे पड़ा हुआ है और वहाँ पे धन, शोहरत और जो भी था, सारी चीज़ नष्ट हो चुकी है। तो प्रीति के साथ हम यदि एफर्ट नहीं जोड़ेंगे, यदि हम उसे पाने या पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे, कितने भी आप अच्छे से अच्छे लोगों के सत्संग में बैठ जाएं, कितने भी आप उनके कंधे से कंधे मिला के चलें, कितने भी उनके करीब आ जाएं, लेकिन यदि आप खुद से प्रयास नहीं करते तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए प्रीति पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है उससे, जो भी हम जिससे भी प्रीति करते हैं उस ओर पहला कदम उठाना। पहले कदम की यात्रा ही यात्रा की मंजिल में
पहुंचने को सुनिश्चित करती है मित्रों। 1000 मील की यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। तो उस ओर यदि आप निरंतर रोज़ रोज़ उस ओर प्रयास नहीं करेंगे उस ओर पहुंचने के लिए, तो आपका प्रीति या फिर आपकी जो चाह है वह चाह बनकर ही रह जाएगी। और यह बड़ी दुखद घटना इस दुनिया में हमेशा रोज़ देखने को मिलती है कि मरते समय आदमी यही चाह लेके मर जाता है कि काश मैंने वैसा किया होता, काश मैंने ऐसा जीवन जिया होता, काश कि मैंने ऐसा कर दिया होता, काश। और काश काश में यह ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो मित्रों, ऐसा काश हमारे जीवन में ना आए और हम जीवन में प्रकाश की ओर, आनंद की ओर बढ़ते चले जाएं और हमारा जीवन सफल हो और साथ में सुफल भी हो। सुफल मतलब आनंद और खुशी के साथ हमारा जीवन सफल हो। बहुत बहुत प्रणाम मित्रों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।